मुंबई के एक म्यूजियम में दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग डिस्प्ले के लिए आई थी। बहुत लोग उस पेंटिंग को देखने के लिए म्यूजियम पहुंच जाते हैं। इतनी प्यारी पेंटिंग आज तक लोगों ने नहीं देखा था। लेकिन अगले दिन सुबह जब म्यूजियम खुलता है तो पेंटिंग गायब रहती है। म्यूजियम का ओनर केस सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। ओनर उसे बताता है कि कल नाइट ड्यूटी पे 3 सिक्योरिटी गार्ड थे, उसी में से किसी ने इसे चुराया होगा। मेहुल तीनों के घर जाता है पूछताछ करने के लिए। गार्ड 1: सर, मैं तो बाहर की तरफ ड्यूटी कर रहा था, तो मुझे चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है। एक बार बस अंदर गया था गार्ड 2 से हाय हेलो करने। गार्ड 2: सर, मैं तो अंदर ड्यूटी कर रहा था, लेकिन मैंने पेंटिंग पे ध्यान ही नहीं दिया, तो मुझे पता ही नहीं चला कि पेंटिंग कब चोरी हो गई। गार्ड 3: सर, मैं तो बाहर ड्यूटी कर रहा था, एक बार बस अंदर गया था वॉशरूम के लिए। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है, कैसे। क्या आप सोच के देख के बता सकते हैं? चाहिए तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोरी गार्ड 3 ने किया है। तीनों गार्ड ने उस फ्रेम के साथ फोटो निकाली थी। गार्ड 1 और गार्ड 2 की फोटो म्यूजियम की है, लेकिन गार्ड 3 की फोटो उसके घर की है। मतलब उसने चोरी करके फोटो को घर पे लाया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। मेहुल की समझदारी के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहित डिटेक्टिव मेहुल को फोन करता है और बताता है कि उसके घर पे चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत उसके घर पहुंच जाता है। मेहुल देखता है कि घर के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ नहीं है, तो रोहित उसे बताता है कि चोरों ने छुपाई हुई चाबी से लॉक खोला और चोरी करके भाग गए। मैंने कुछ महीने पहले ये बड़े वाले स्टोन के नीचे एक चाबी छुपाई थी। शायद चोरों को इसके बारे में पता चल गया होगा, चाबी निकाली और चोरी कर ली। मेहुल समझ जाता है कि रोहित झूठ बोल रहा है। क्यों? ऐसा क्यों लगा मेहुल को? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और जल्दी से मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर इतने बड़े स्टोन को कोई गार्डन में रखेगा तो उसके नीचे घास नहीं होगी, लेकिन इस स्टोन के नीचे वैसी ही घास है जो बाकी पूरे गार्डन में है। मतलब ये स्टोन अभी अभी यहाँ रखा हुआ है। मेहुल समझ जाता है कि एक झूठी चोरी है और रोहित झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मैडम क्लास में पढ़ा रही होती है, तभी उन्हें खर्राटे लेने की आवाज आती है। मैडम पलट के देखती है तो सारे बच्चों की आंखें खुली हुई होती है। मैडम फिर पढ़ाने लगती है, लेकिन उन्हें वापस खर्राटों की आवाज आती है। मैडम पलट के बच्चों को देखने लगती है और समझ जाती है कि चारों में कोई सो रहा है, पर आंखें तो चारों की खुली है। फिर कौन सो रहा है? क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये बच्चा सो रहा है। बाकियों की आंखें देखिए, ब्लिंक हो रही है, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं हो रही है, क्योंकि इसने चश्मे के ऊपर आई का स्टिकर लगाया हुआ है। मैडम चश्मा उतार के देखती है तो लड़का सो रहा होता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन रास्ते से जा रहा था, तभी कोई अचानक उसके पीछे से आया, उसे जोरों से धक्का दिया और भाग गया। रोहन उसको अच्छे से देख नहीं पाया। मेहुल वहीं पास में खड़ा था तो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है। वो मेहुल को बताता है कि मैं उसे अच्छे से देख नहीं पाया, लेकिन वो यहाँ से सीधा भागा है। उसने एक हैट पहनी हुई थी, सनग्लासेस लगाए हुए थे, शूज पहने हुए थे और जैकेट पहना था। मेहुल उस आदमी को पकड़ने के लिए उसी डायरेक्शन में दौड़ने लगता है और एक कॉफी हाउस के सामने पहुंच जाता है। वहां उसे एक जैकेट, एक सनग्लास और एक हैट बाहर पड़ी हुई मिलती है। तो मेहुल को लगता है हो सकता है यह आदमी जरूर इस कैफे में घुसा है। मेहुल कैफे के अंदर जाता है तो उसे वहां 5 लोग दिखते हैं। क्या आप इन 5 को देख के बता सकते हैं वो आदमी कौन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले वाले ने जैकेट पहना हुआ है तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे वाले ने सनग्लासेस पहने हुए हैं तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे वाले ने हैट पहनी हुई है तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों चीजें तो उस आदमी ने बाहर फेंक दिया था। 5वें आदमी ने स्लीपर्स पहनी हुई हैं तो ये भी नहीं है, क्योंकि उस आदमी ने शू पहने हुए थे। मतलब ये 4th वाला ही वो आदमी है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन को आज काफी काम था तो वो ऑफिस में बहुत थक जाता है, तो सोचता है आज जल्दी घर चले जाता हूँ। ये सोच के वो जल्दी घर आ जाता है। घर आने के बाद वो डोरबेल बजाना शुरू करता है। काफी बार बजाता है, लेकिन सीमा डोर नहीं खोलती है। फिर सीमा डोर खोलती है। रोहन: अरे इतना टाइम क्यों लगा दिया डोर खोलने में? सीमा कहती है, अरे मैं किचन में थोड़ा बिजी थी, डिनर रेडी कर रही थी, अब रेडी हो गया है। रोहन अंदर आता है और सीमा से कहता है, अरे सीमा जल्दी खाना लगा दो, आज मैं बहुत थक गया हूँ। ये कह के वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है।
वॉशरूम में उसे कुछ डाउट होता है। वो बाहर आता है और सीमा को कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। ऐसा क्या देखा रोहन ने बाथरूम में? ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाथरूम के मिरर को ध्यान से देखिए। पूरे मिरर में पानी के वेपर्स है, मतलब अभी अभी कोई बाथरूम में नहा रहा था। लेकिन सीमा ने कहा वो तो किचन में थी। तो बाथरूम में कौन था? मतलब वो झूठ बोल रही थी। घर में उसके अलावा कोई और भी था, इसलिए रोहन ने उसे डाइवोर्स दे दिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस एंजल को ध्यान से देखिए। अब इन 4 शैडोज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इस एंजल की असली शैडो कौन सी है, A, B, C या D? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। A के ऊपर रिंग नहीं है, B के हाथ में बो नहीं है, D को फेदर नहीं है, तो असली शैडो है C। चलिए अब इस परी को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इसकी असली शैडो कौन सी है, A, B, C या D? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। B को पर नहीं है, A के ऊपर फ्लावर्स नहीं है और D के तो पैर ही अलग है, तो असली शैडो है C। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रौनक एक लड़की से चैट कर रहा था। दोनों के बीच काफी बातें होती है और फिर दोनों एक कॉफी हाउस में मिलने का प्लान करते हैं। लड़की उसे कहती है कि मैं ये लाल रंग का हेयर क्लिप लगा के आऊंगी। रौनक कॉफी शॉप पहुंच जाता है, लेकिन कॉफी शॉप में ऐसी 3 लड़कियां बैठी होती है जिसने सेम रेड कलर का क्लिप लगाया होता है। अब आप सोचिए और मुझे बताइए कि रौनक की डेट इसमें कौन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। टेबल 3 पे 2 कॉफी रखी हुई है, मतलब लड़की ऑलरेडी किसी के साथ आई है। टेबल 2 की लड़की डेट के लिए नहीं आई है, वो ऑलरेडी आधी कॉफी पी चुकी है और बुक पढ़ रही है। उसे कैफे में कोई और चीज में इंटरेस्ट नहीं है। टेबल 1 ये लड़की रौनक की डेट है। रौनक उसके पास जाता है और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन चारों लड़कों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए चारों में कौन बड़ा मूर्ख है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। मुझे तो ये चारों मूर्ख लगते हैं। पहला वाला जिस लकड़ी पे बैठा है उसे ही काट रहा है। दूसरा काट बराबर रहा है, लेकिन वो पीछे देख नहीं सकता कि कोई और भी लकड़ी काट रहा है, कि वो भी गिरने वाला है। तीसरा भी जिस तरफ बैठा है उसी तरफ की लकड़ी काट रहा है, और चौथे को दिख रहा है कि तीसरा वहाँ बैठा है फिर भी लकड़ी काट रहा है। मुझे तो चारों मूर्ख लगते हैं और डी वाला सबसे बड़ा मूर्ख लगता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए, और ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।